Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an evening address given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 31st, 2024 at Juhu, India. आगे बोलते नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने सभी भक्तों को देखकर। लेकिन सभी भक्तों के लिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझेंगे। तो अभी आप सभी को पता है कि कैसे मेरा स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक के बाद जो मेरी भाषा है, मेरे शब्दों को समझने में उतना क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए जो मैं बोलूंगा उसका अनुवाद होगा। तो बहुत समय हो गया था कि मैं मुंबई में आया हुआ था। मुंबई आए हुए बहुत समय हो गया था। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ पर आकर। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप सभी को देखकर। क्या आप सभी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा था? किस किस ने देखा था? हाथ उठाइए। श्री राम। तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु अगर कृष्ण प्रेम की सिर्फ एक बूंद दे देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक बाढ़ आ जाएगी। हम भगवान कृष्ण के जीव शक्ति हैं, भगवान के एक अंश हैं। और अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो हम ये साक्षात्कार कर पाएंगे इस परम आनंद का। तो आम तौर पे लोगों को लगता है कि सुख यही है जब इंद्र तृप्ति। Today I saw in the news that computer chip was implanted in the brain of a man. तो आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें पढ़ रहा था कि कैसे आधुनिक जगत में जो मनुष्य के मस्तिष्क में एक चिप लगाने की योजना चल रही है।
तो उस चिप के माध्यम से आप जो सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। But even such a wonderful arrangement, we don't know what side effects there are. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी एक व्यवस्था है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि इस चिप को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। And the thing is, it's all based on the idea that we are on the body. तो इसका जो आधार है, ये चिप लगाने की जो तकनीक है, इसका आधार ये है कि हम सभी एक शरीर हैं। The fact that we're the eternal Atma is not understood. तो ये जो तथ्य है कि हम नित्य एक आत्मा हैं, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। And people don't know how to use their body in the service of Krishna. और लोग जानते नहीं हैं कि कैसे वो अपने शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। I saw, just like some of our great acharyas, they had children. Well, children also became acharyas. तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे कुछ जो महान आचार्य हुए हैं परंपरा में, उनके संतानें वो भी आचार्य हुए हैं। Our Prabhupada said, my guru was an acharya. प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु एक आचार्य थे And I'm his disciple. और मैं उनका शिष्य हूँ। His father is Bhaktivinoda Thakur. उनके पिता थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। So the husband and wife prayed to Lord Jagannath for Krishna conscious, along with healthy putra. तो पति पत्नी उन्होंने प्रार्थना की थी जगन्नाथ से कि उनको एक बहुत ही लंबी आयु का एक सुपुत्र उसकी प्राप्ति हो। When Krishna Bhima defeated Jarasandha, and Krishna released the 20,000 captive kings. तो जब भीम ने जरासंध को परास्त किया था और फिर कृष्ण ने वो जो लगभग 20,000 जो राजा बंदी थे उनको जब छुड़ा लिया था, At that time, the Lord of Jarasandha is trying to elect more kings, so he offered them a bali-daन to Lord Shiva. तो जरासंध सभी राजाओं को इकट्ठा करना चाहता था और उनकी बलि देना चाहता था भगवान शिव को। Instead, Jarasandha was defeated. His son was coronated. और लास्ट में ये अंत में ये हुआ कि जरासंध का वध हुआ और उसके पुत्र को राजा बनाया गया। And all the captive kings were released. और जो भी बंदी राजा थे उन सभी को छुड़ाया गया। Krishna had them given good cloth, nice chariot. तो कृष्ण ने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र प्रदान किए, बहुत अच्छे अच्छे रथ दिए, Good food. अच्छा प्रसाद दिया। Then he told them before they left तो उनके जाने से पहले भगवान कृष्ण ने उनसे कहा that when you try to have children, think of me. तो कृष्ण ने कहा उन सभी राजाओं से कि अगर आप संतान उत्पत्ति करेंगे तो आप मेरे विषय में चिंतन कीजिएगा। So that way, indirectly he was telling them to do Govardhan Samskar. तो एक प्रकार से भगवान चाहते थे कि वो सभी गर्भोदान संस्कार करें। So if you think about Krishna, you pray to Krishna, if you have it over on Samskar, then you pray for others. तो अगर आप भगवान के विषय में चिंता करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और गर्भोदान संस्कार करते हैं, So you may have a Krishna conscious child. तो हो सकता है कि आपकी जो संतान उत्पत्ति हो तो कृष्ण भावना भावित हो।
Because there's no guarantee. हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। Advaita Goswami had 6 sons. अद्वैत गोसाई के 6 पुत्र थे। 3 were Smarta Brahmins. 3 उसमें से स्मर्थ ब्राह्मण थे 3 were Vaishnavas. और 3 वैष्णव थे। So we never know. तो हमें नहीं पता, But this is the way to try. लेकिन ये एक तरीका है जिसका सभी को प्रयास करना चाहिए, सभी गृहस्थ भक्तों को। Of course, Brahmacharis should also be Brahmacharis. And they should use the whole time for serving Krishna. और जो ब्रह्मचारी हैं उनको भी परमहंस बनना चाहिए और पूरा समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। But in this Kali Yuga, it's not recommended to be a sannyasi. लेकिन इस कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है। Then we want Krishna conscious husband and wives to serve Krishna together. और हम चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों कृष्ण भावनामृत होकर मिलकर भगवान की सेवा करें। So what should I speak today? तो मैं आज किस विषय पर मुझे प्रवचन करना चाहिए? And Lord Chaitanya, he told Lord Nityananda तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा that all our work in Bengal was not finished. कि हम दोनों का जो कार्य है बंगाल में वो भी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल में बहुत काम बाकी है। So, Lord Chaitanya told Nityananda, they helped me to the I know that the God's festival. तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप वापस बंगाल जाइए और जो काम अभी खत्म नहीं हुआ है उसे खत्म कीजिए। So, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Lord Chaitanya actually went all over India. तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। And he went to Gaya through that's all in Gujarat. He had his kingdom. Dwarka. चैतन्य महाप्रभु गुजरात में आए, द्वारका में। Then he came back to Maharashtra. और फिर वो महाराष्ट्र की तरफ से आए। Maharashtra is a kind of holy place. महाराष्ट्र एक प्रकार से एक धाम है। तुकाराम, यहाँ पर तुकाराम थे, संत तुकाराम। Chant the holy name. वो भगवान के नामों का जप करते थे। He went back to Godhead by Garuda. और वो गरुड़ के माध्यम से भगवत धाम वापस गए। See in Bengal, a lady from Uludani. तो बंगाल में जो माताएं हैं वो उलूक ध्वनि करती हैं। I learned it, remember, he went a little Korea on the order of Lord Chaitanya back to Bengal. तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर नित्यानंद प्रभु वापस जगन्नाथपुरी से बंगाल गए। And first place he reached was Kanihati.
तो पहला स्थान जहाँ पर वो पहुंचे थे वो था पानी हाटी। So Raghav Pandit was a cook. तो राघव पंडित एक राधुनी थे, एक रसोइये थे। He asked, how many murtis are you? How many people? तो उन्होंने पूछा आप कितने लोग हैं? So I go, 50. तो उन्होंने कहा 15। All right, they go back and again, just come back and have a prasad ready. तो आप सभी गंगा में स्नान कीजिए और जब आप वापस आएंगे मैं आप सभी के लिए प्रसाद प्रस्तुत करूंगा। So Raghav Pandit and his sister Damayanti are such cooks, they could cook a feast for 50 people in less than an hour. तो जो राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती थे वो एक बहुत ही अच्छे रसोइये थे। वो 1 घंटे में लगभग 50 लोगों के लिए फीस्ट बना सकते थे। I wish I could give you all a feast of worship. मैं सोच रहा था कि मैं आशा करता था कि आप सभी को उस फीस्ट का कुछ प्रसाद दे सकूं। I have to give you one way. मैं आपको मानसिक रूप से प्रसाद देता हूँ। Maybe if the camel brings some sweets. हो सकता है अगर मंदिर से कुछ स्वीट अगर प्रसाद हो तो वो वितरण हो सकता है। And then when he came back to the three devotees and he partook in the wonderful prasadam. तो नित्यानंद प्रभु क्षमा कीजिएगा वो 15 नहीं 50 था। तो वो अपने 50 जो एसोसिएट्स के साथ आए वापस स्नान करके और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। Today I was reading also, I didn't saw notes, so I used to take a 15-20 minute stop. तो how many? 15-20 minutes. तो आज मैं न्यूज़ खबर में देख रहा था, उसमें ये दिखा रहे थे कि लगभग आपको कम से कम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। So after that nap, well, then they got up and he sat in the Virasana. तो नित्यानंद प्रभु उन्होंने भी आराम किया लगभग 15 से 20 मिनट और फिर वो उठे और वीरासन में बैठ गए। And every devotee came before him, and began dancing. और सभी भक्त वहां पर उनके समस्त आ रहे थे और वहां नृत्य करना शुरू कर दिया। But after that, Nanda began to dance himself. और उसके बाद नित्यानंद प्रभु खुद ही नृत्य करने लग गए। And he danced. Lord Chaitanya said, wherever he is, he will be there to watch. तो नित्यानंद प्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहां पर भी नित्यानंद प्रभु हैं मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा उनके नृत्य को देखने के लिए। You can imagine how wonderful his wife Nityananda was dancing. तो हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अद्भुत था नित्यानंद प्रभु का नृत्य। So, Lord Nityananda could see Lord Chaitanya. और भगवान नित्यानंदा चैतन्य महाप्रभु को देख सकते थे। So he stopped dancing. तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वो नृत्य करते करते रुक गए। He said, Lord Chaitanya is a monster. तो उन्होंने सबको ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु हम सभी के समस्त उपस्थित हैं। Chaitanya Mahaprabhu up in the past. चैतन्य महाप्रभु हम सभी के पास हैं। You can't see him. But he's wearing a garment of South India. तो
तो आप सभी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत से भगवान का महाप्रसादी एक माला पहना हुआ है। You can smell his mala. तो वो जो उस गार्लैंड, उस फूल माला की आप सुगंध ग्रहण कर सकते हैं। Everybody starts smelling. और सभी भक्त वहां पर हवा में सूंघने लग गए। Someone तो कुछ भक्तों को I don't like it there. जब वो कुछ सुंगाई दे रहा था तो वो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे थे। Like a long gas. तो वो एक प्रेम की जो एक हवा थी। And everybody was getting affected as soon as they smelled Lord Chaitanya's garment. तो सभी को ये आनंद प्राप्त हो रहा था जैसे ही वो इस माला को सूंघ पा रहे थे। How do you like this story? आप सभी को ये जो लीला है ये कैसी लगी? Think of the materialists by the pride of the ecstasy of the Lord Lila. तो आप सोचिए भौतिकवादी लोगों के बारे में कि वो इस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो लीला है इसके रस से वंचित हैं। I was thinking on the train from Gujarat to here, all these people, I think they're the lights. तो मैं जब गुजरात से अहमदाबाद से मुंबई आ रहा था ट्रेन में, तो मैं लोगों को देख रहा था और ये सोच रहा था कि ये सभी समझते हैं कि ये शरीर हैं। All these like Lord Chaitanya here to different households in South India, tell them. तो लेकिन हम आशा करते हैं, हमारी इच्छा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में घर घर गए, He told each one, Krishna over there. और चैतन्य महाप्रभु ने सबको यही कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी आप मिलते हैं उन सभी को कृष्ण का जो संदेश है वो दीजिए। अमर आज्ञा गुरु होय तारो ही देश। So Lord Chaitanya, he was empowering every grihastha. तो चैतन्य महाप्रभु सभी गृहस्थ भक्तों को शक्ति प्रदान कर रहे थे to preach the message of Krishna. भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए। There are many people in Mumbai, and all of you need to preach to them. मुंबई में बहुत जनसंख्या बहुत बड़ी है और आप सभी को प्रचार करना है उन लोगों को। Someone asked me, we try, but what if our husband is not interested? तो किसी ने मुझसे कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं अगर मेरा पति इच्छुक ही नहीं है भक्ति करने के लिए। So you are residents of the land of Bollywood. तो आप ये जो बॉलीवुड जो धाम है इसके निवासी हैं, So you have to be actresses. तो आपको बहुत ही सफल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए नाटक करने में। What is this breed? I'm trying to understand your more intelligent. So tell me, what is this meaning of the Bhagavad Gita? तो आपको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। तो पत्नी अपने पति से ऐसे पूछ सकती है कि ये भगवत गीता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या ये श्लोक मुझे पढ़कर समझा सकते हैं? You know. He doesn't know. तो आपको पता है कि उन्हें पता नहीं है, But you have to play going on. लेकिन आपको ऐसा नाटक करना है कि आपको भी नहीं पता।
So, Lord Nityananda and his team, they started party handi for many weeks. तो नित्यानंद प्रभु के दल थे, कुछ उनकी टीम थी और उन्होंने पानी हाटी उत्सव मनाया कई सप्ताहों तक। And 10,000 people gathered there. और लगभग 10,000 भक्त वहां एकत्रित हुए। And the other chanting, you imagine the chanting, very more than that. But they're chanting with all like superpowers. तो शायद 10,000 से ज्यादा लोग थे और सभी वहां नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और सभी में एक आध्यात्मिक शक्ति आ गई। Some were jumping from one tree to the next like a balloons or monkeys. तो कुछ भक्त इतने ऊपर कूद रहे थे कीर्तन करते करते कि ऐसा लग रहा था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं, गुब्बारे या बंदरों की तरह। And some strong, they lifted up a huge tree. और कुछ भक्त तो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पेड़ों को ही उखाड़ दिया था। And some people, one person, he picked up a bamboo washes, 45 hot lumber. तो एक व्यक्ति ने बांस उठा लिया जो लगभग 45 फीट लंबा था। He laid the other one side, laid like it was a flute. और उसे बांसुरी की तरह बजाने लगे। He learned to lift that all group of people. तो बांसुरी क्या, उसको उठाने में ही कुछ लोग चाहिए, But he was even. लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ से उठाया। So finally, the Royal Bhagat said, but if you keep standing here, all our trees will get uprooted. तो राघव पंडित आखिरकार में आए, उन्होंने बोला कि अगर आप ये सभी यहाँ पर कीर्तन और नृत्य करते रहेंगे तो यहाँ के सब पेड़ खत्म हो जाएंगे। So one night, he went to another village. तो नित्यानंद प्रभु दूसरे गांव में चले गए And he kept traveling. और वो भ्रमण करते रहे। So he went to a village of goldsmiths. तो वो एक सुनार के गांव में गए And money और आमतौर पे जो सुनार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, वो बहुत ही उनकी बुद्धि सिर्फ यही होती है कि कैसे पैसा कमाएं। But with Lord Nityananda's association, they all became devotees and started chanting. लेकिन नित्यानंद प्रभु के संग से वो सभी भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए। But like this, Lord Nityananda, Lord Chaitanya's pastimes are really wonderful. तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही मधुर हैं। अद्भुत लीला है। So, you see, every avatar comes down with a particular mood. तो आप देखें कि प्रत्येक अवतार जो भगवान का होता है उसका एक अलग भाव होता है। Lord Ram, special boon, Lord Shiva, as a human being or animal, other than Lord Shiva. तो भगवान राम ने अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए। रावण के पास एक वरदान था कि मनुष्य और पशु से उसकी हत्या नहीं होगी। So, all right, Lord Ram came as a human being. तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा। And all the devotees, all the devas, they came as monkeys.
और जो भी भगवान के भक्त थे, देव थे, वो सभी पशुओं के रूप में उन्होंने भी अवतार लिया, बंदरों के रूप में। और उन सभी ने युद्ध किया रावण और उनकी सेना से। तो उनका जो भाव था एक पूरा अलग था। वो एक परफेक्ट एक राजा थे। तो जब राम जा रहे थे वापस सरायू नदी से, तो सब अयोध्यावासी राम के साथ चले गए। आध्यात्मिक जगत में एक धाम है जिसका नाम है राम धाम। भगवान राम से पहले नरसिंह देव आए थे। और वो आधे नर और आधे सिंह थे। तो हमारे मंदिर में विग्रह हैं प्रहलाद महाराज के, नरसिम्हा देव के। तो नरसिंह देव का एक उग्र एक भाव है। और उनके जो भक्त, शिशु भक्त प्रहलाद थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और उनको मारने की तैयारी थी। तो नरसिंह देव बहुत ही उग्र रौद्र रूप में आए। कृष्णा, भगवान कृष्ण आए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने कर उंगली पे गोवर्धन को उठाया। उन्होंने बहुत ही अद्भुत लीलाएं की। कुरुक्षेत्र में वो महान युद्ध हुआ था। और वो एक भी उनको शस्त्र नहीं उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को और पृथ्वी को ये वचन दिया था कि पृथ्वी से उनका भार कम कर देंगे। लेकिन रुक्मिणी ने द्वारका में भगवान कृष्ण से कहा कि आप सभी कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि सत्यलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान शिव कैलाश में क्या कर रहे हैं। तो आप सब कुछ जानते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में हो रहा है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आप भी नहीं जानते। मैं जानती हूँ, राधा रानी जानती हैं, लेकिन आप नहीं जानते। कृष्णा सोचने पड़ गए, चौंक गए, ऐसा क्या हो गया। ऐसा क्या है कि जो मैं भी नहीं जानता। भगवान कृष्ण आप सभी के हृदय में हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो जानते हैं कि सब क्या कर रहे हैं।
There's one thing he doesn't know. लेकिन रुक्मिणी ने ऐसा क्यों कहा कि एक चीज ऐसी है जो आप भी नहीं जानते? You know? आप जानते हैं? You know something that Bhagavan doesn't know? क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो भगवान भी नहीं जानते? But then he told us, रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से you कहा, don't know आप नहीं जानते how much your devotees love you. आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं, In what way your devotees love you. और किस प्रकार से भक्त आपको प्रेम करते हैं। Because you have no one above you. क्योंकि आपके ऊपर कोई भी नहीं है, We have the praise, you don't have it. तो हमारे पास ये माध्यम है, हम जान सकते हैं लेकिन आप नहीं। Radharani has it. राधा रानी जानती हैं। Krishna was amazed. तो कृष्ण चौंक गए थे। Truly, there's something he doesn't know. ये सत्य तथ्य है कि ऐसा कुछ है जो मैं भी नहीं जानता। So then he said, here in Western India, he said, in Kaliyuga, I'll come back and find devotee. तो यहाँ पर पश्चिम भारत में भगवान कृष्ण ने एक घोषणा की कि कलयुग में मैं अपने भक्त के रूप में आऊंगा। I will come back and Kaliyuga. So he came back तो भगवान वापस आए as Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के रूप में Along the time. और नित्यानंद प्रभु के रूप में। And Kaliyuga, where's the person who can say, I have never sinned? तो कलयुग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैंने आज तक कोई भी पाप नहीं किया? Kaliyuga, he didn't come with any weapons of violence. तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कोई हिंसा करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्रों के साथ नहीं आए, Because he had to kill everybody. क्योंकि अगर उन सभी का शस्त्रों के साथ उद्धार करना होता तो सभी को मारना पड़ता, Like Kalsi all the time. जैसे कल की अवतार में करते हैं। He came to deliver the conditioned souls. भगवान आए थे बद्ध जीवों का उद्धार करने। He came, the Lord Krishna said 5,000 years after the Kaliyuga begins will be a 10,000 year golden age of bhakti. चैतन्य भगवान कृष्ण ने ये घोषणा की थी कि कलयुग शुरू होने के 5,000 साल बाद 10,000 साल का एक स्वर्णिम युग होगा जिसमें सभी भक्त होंगे। It's Altair. Alandraya. You have to bring this age into Bombay. तो आप सभी को ये जो स्वर्णिम युग है इसको मुंबई में लाना चाहिए। So, I guess that's enough for tonight. Are there any questions? तो मैं अपना प्रवचन यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो All right, 4 questions. तो मैं 4 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आप खड़े होकर जोर से बोल सकते हैं, माइक नहीं है उतना लंबा। हाँ बोलिए। Thank you very much, Maharaj, for sharing such a wonderful wisdom or enlightening us. Maharaj, I want to know, like in this age also, you have so much of missionary spirit preaching you are day and night. So how I can develop some drop of that missionary spirit in myself? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपका जो उम्र है, इतनी उम्र में भी आपका जो प्रचार करने का जो भाव है, उत्साह है, ये मैं कैसे मेरे में भी आ सकता? You see, how
went to the West at 70 years of age. तो आप देखिए कि प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे, लगभग उनकी उम्र थी 70 वर्ष। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? So I was 18 or 19 at the time. तो उस समय मेरी आयु लगभग 18 या 19 साल की थी। And he saved me. और प्रभुपाद ने मेरी रक्षा की। So I'm trying to make that a little bit less. तो मैं प्रभुपाद का थोड़ा सा जो उधार है वो चुका रहा हूँ। How happy, how blissful, how ecstatic one is to be a devotee of Krishna. तो कितना आनंद, कितना परम आनंद कोई प्राप्त कर सकता है भगवान कृष्ण का भक्त बनकर। And how people are missing out on his ecstasy. लेकिन काफी लोग ये जानते भी नहीं हैं कि वो क्या नहीं पा रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। So we went, what do I say? तो मैं और क्या कहूँ? ओके, अगला प्रश्न प्लीज बोलिए मत। Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my most respectful obeisances. So first and foremost, on behalf of all of us, we want to express our sincere gratitude to you, Shri Guru Maharaj. You were in the hospital, you could not even fly, but you took the train just to give us your personal association, for which we are very, very, very grateful to you, Shri Guru Maharaj. Hare Krishna. Shri Guru Maharaj, I wanted to hear something about Gopal Bhatta Goswami and Ramachandra Kaviraj Goswami Maharaj, the Avirbhav and Tirubhav Didi. Gopal Bhatta Goswami is in the Sri Sampradaya गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री संप्रदाय से हैं from birth. जन्म से, But his father engaged him in serving Lord Chaitanya. लेकिन उनके पिता ने उन्हें नियुक्त किया भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। And one day he was dreaming और एक दिन वो स्वप्न देख रहे थे that he saw Lord Chaitanya with the secretary और कि उस स्वप्न में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा उनके सचिव के साथ। and how nice is he seeing him with all his associates and novelty. और वो सोच रहे थे कि कितना अच्छा, कितना आनंदमय होगा कि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें उनके पार्षदों के साथ। And then somehow Lord Chaitanya was calling him. और किसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने बुला रहे थे। You could see that Lord Chaitanya was actually Krishna. So, और वो देख सकते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। so anyway, he received the order from Lord Chaitanya तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त हुआ to go to Vrindavan. कि वो वृंदावन जाएं। So he wrote many books. तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे All our samsara, Bhaktiya Samsara Dipika, which is the Arvarama Samsara, and many samsaras for the Vyasa. तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। विशेष रूप से संस्कार एक सत्क्रिया सार दीपिका है जिसमें लगभग सारे संस्कार हैं, विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए जैसे कि गर्भोधान संस्कार आदि। And he has written that. He wrote that. और उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी सत्क्रिया सार दीपिका। The house where Lord Chaitanya stayed still there in Srirangam, Tamil Nadu. तो तमिल जिस घर में चैतन्य महाप्रभु रुके थे वो घर अभी भी है श्रीरंगम तमिलनाडु में। And Maharaj
Ramchandra Kaviraj. I'm just telling a short part. मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको बता रहा हूँ इन दोनों आचार्यों के बारे में। तो रामचंद्र कविराज के बारे में, जब उनका विवाह था जिस दिन, since he was a Brahmin, well-to-do Brahmin, क्योंकि वो एक बहुत ही धनी परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, he was being carried by a donkey. तो और उनको एक पालकी से ले जाया जा रहा था, And they stopped. और वो रुक गए, पालकी रुक गई। A house where was staying Srivas and तो वो पालकी रुक गई थी श्रीवास ठाकुर के घर के पास, Srivas and Narottam Das. और नरोत्तम दास के पास। They thought, oh, such a love-looking young man. तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे एक बहुत ही नवयुवक है, जो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। So that he's going to his imprisonment. तो ये बहुत ही दुख का कारण है कि वो बंधन में जाने जा रहा है। And he heard it. और उन्होंने वो सुन लिया। Then young man, He got married. yeah. और फिर उन्होंने विवाह किया। And when he did that, what did you mean? लेकिन विवाह के बाद वो वापस श्रीवास और नरोत्तम के पास आए और पूछा कि असल में आप क्या कहना चाहते थे। And they teach them about Krishna consciousness. और उन्होंने उन्हें प्रचार किया कृष्ण भक्ति का। And they said, stop there. And he went and got married, came here, hold back, see your wife. तो श्रीवास ठाकुर और नरोत्तम ने कहा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि अभी अभी आपकी शादी हुई और आप यहाँ आ गए, आपको वापस अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। His wife, when he came back, and then his wife felt that he was only going to stay one night. तो जब वो अपनी पत्नी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ सिर्फ एक दिन के लिए ही रुकूंगा। So she asked, तो उनकी पत्नी ने पूछा, I don't ask what every wife wants from her husband. तो मैं वो नहीं पूछना चाहती आपसे जो हर एक पत्नी अपने पति से पूछती है। You found the spiritual perfection. Tell me something about that. तो आपको आध्यात्मिक ये जो सिद्धि है, परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, कृपया करके मुझे भी बताएं। So he preached to her. तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्रचार किया। She was so grateful to receive Krishna consciousness. और वो उनकी पत्नी बहुत ही कृतज्ञ हुई कि उन्हें कैसे कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार किया गया। She bowed down and some of her kumkum came out of his boat that was closely. और उन्होंने प्रणाम किया अपने पति को उनके चरणों में। And so then Ramchandra Kaviraj and back to Narottam Das. और फिर रामचंद्र कविराज वापस नरोत्तम दास के पास गए। Narottam thought, oh, he laid down with his wife and somehow her kumkum came on his foot. और उन्होंने देखा कि कैसे वो आए हैं यहाँ पर, लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया था तो उनके माथे का कुमकुम उनके पैर पे लग गया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि उनके पैर पे कुमकुम लगा हुआ है। And if you're lonely after laying down with your wife, you should take her back. Yes, sir.
तो नरोत्तम ने कहा कि आपने अपनी पत्नी के साथ संग किया है तो कम से कम आपको स्नान करना चाहिए। So he takes her with a stick. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको डंडी एक छड़ी के साथ भगा दिया, उनको डराकर। But then it was found out that he only preached his wife. लेकिन बाद में ये पता लगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को प्रचार किया है। So Naratam Das Thakur asked for forgiveness. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनसे क्षमा याचना की। Now, in the song, Sangamande, तो हमें कीर्तन गाते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। so that everybody needs love association. ताकि हम ये कीर्तन इसीलिए करते हैं ताकि उनका संग हम सभी को प्राप्त हो। So, in one together, Krishna conscious wife, husband, they can serve Krishna together very joyfully. तो अगर पत्नी और पति दोनों ही कृष्ण भावना भावित हैं तो बहुत आनंद से भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। Material life is very insignificant. तो जो भौतिक जगत है, भौतिक जो जीवन है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, बहुत ही कम। There's some happiness कुछ सुख है and some sadness. और कुछ दुख भी है। The real happiness for anything is good by chanting Hare Krishna. लेकिन जो असली जो आनंद है वो मिलता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जय पताका महाराज की भगवान की जय। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. And don't forget to like and share our channel.